नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ रूबी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का चुनावी रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में आज यानी 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से और 8 बजे से शुरू हुई थी, जो कि शाम 5 बजे तक चली। पहले चरण में 90 में से राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव समेत 4 अन्य जिलों की 20 सीटों पर मतदान अलग अलग समय पर हुआ। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए, तो वहीं बाकी की 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया गया। पहले चरण के मतदान में राज्य के 40,78,681 वोटर्स 233 उम्मीदवारों का उन्होंने फैसला किया और ईवीएम में उनकी किस्मत को कैद कर दिया। इन उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज, कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री, बीजेपी की ओर से 4 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के तहत सरोना में एक मॉडल मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या में जो हैं वो महिलाएं भी शामिल रहीं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको चुनाव से जुड़ी हुई बस्तर से बता रहे हैं, जहां 65.20% जो है मतदान हुआ है। बड़ी खबर बस्तर से, जहां 65.20% वोटिंग हुई है। भानु प्रतापपुर में 61.83% वोटिंग की गई। वहीं अंतागढ़ में 65.67% वोट पड़े। बीजापुर में बता दें कि सबसे कम मतदान हुआ, यहाँ 30% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान 73% मोहला मानपुर में हुआ। तो छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान जो है वो खत्म हो गया है। पहले चरण में 40,78,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। बीजापुर में सबसे कम 30% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान की अगर बात करें तो 73% मोहला मानपुर में हुआ। तो बता दें कि 3 बजे तक औसत 58.85% मतदान हुआ है। बस्तर में 65.20% वोटिंग हुई है। वहीं अगर भानु प्रतापपुर की बात करें तो यहाँ 61.83% वोटिंग हुई है। वहीं अंतागढ़ में 65.67% वोट पड़े हैं। चलिए, हमारे साथ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले तो पूरा अपडेट आपको चाहूंगी, क्योंकि अब मतदान जो है वो समाप्त हो गए हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे पहले फेज में जो हुआ, उसके बाद 8 बजे से 5 बजे तक। तो वोटिंग जो प्रतिशत है वो अभी तक कितना आया? छत्तीसगढ़ में पहले दर का जो मतदान हुआ, पहले चरण का जो मतदान हुआ, उसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि अभी तक जो वोटिंग हुआ है वो 73% तक वोटिंग पूरे बस्तर में हुआ है। मतलब 20 विधानसभा सीट पे 72% वोटिंग हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुआ है वो मोहना मानपुर में हुआ है। लगभग 70% वोटिंग हुआ है। और इसके सबसे कम वोटिंग की बात करूं मैं तो सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुआ है बीजापुर में। सिर्फ 30% से ही वोट वहां लोग डाले हैं। और अभी जो लास्ट का जो रुझान देखने को मिला, वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा थी वोट करने में। और वो महिला जो 3 बजे के बाद जो रुझान दिखा है महिलाओं का, उसमें जाकर कहीं ना कहीं वोटिंग की संख्या बढ़ी है। उसके अलावा देखिए, मोहना मानपुर में एक डर का एक माहौल था। उसके बाद भी एक अच्छी वोटिंग पड़ना, क्योंकि 70% वोटिंग पड़ना एक बड़ी बात है एक डर के माहौल में। क्योंकि कुछ समय पहले वहां पे एक बीजेपी के नेता को गोली मारकर हत्या कर दी, वो प्रचार में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी था, मगर उसके बावजूद वहां लोग जाकर 70% वोटिंग किए। तो ये एक बड़ी बात थी। मगर देखिए, बीजापुर और रूरल एरिया हो जाता है और ज्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वोटिंग की संख्या घटती चली गई। और अगर मैं बात करूं कि अलग अलग जगह का, तो वहाँ लगभग अगर मैं पूरे विधानसभा में बात करूं तो कहीं 60% तो कहीं 50% तो कहीं पे 70% वोट का संख्या क्या है। मतलब ये मान के चलिए कि हर अगर एक विधानसभा पे मान के चलेंगे तो एक विधानसभा में
लगभग 50 से 60% का वोट गया है हर जगह पे। इसके अलावा देखिए जो आज का दिन भर का जो माहौल था वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी में गया है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कि 3 बजे तक का जो वोटिंग का जो आंकड़ा आया था उसका सिर्फ 60% वोटिंग छत्तीसगढ़ में पड़ी थी 20 सीटों पे। उसके बाद लगातार जो वोटिंग की संख्या बढ़ी है तो कहीं ना कहीं वो 70-71% तक जाके अटक गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, और इसके अलावा जो आपका जो इधर का एरिया है, जो रमन सिंह का एरिया है, वहां पे वोटिंग ज्यादा पड़ने की आशंका ज्यादा थी, मगर वहां पे भी वोटिंग उतना नहीं पड़ा। उसके अलावा देखिए दंतेवाड़ा में जो सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, अगर सुरक्षा को लेके पूरे अगर देखा जाए तो देखिए आज बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी बीच बीच में देखने को मिली। कहीं पे टिफिन बम मिला है, तो कहीं पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। और देखिए जहाँ वोटिंग पड़ रहा था वहां कुछ दूर से ही टिफिन बम मिला नक्सली द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति और एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे नक्सली, उसको जवानों ने फेल कर दिया है। उसके बाद देखिए इन सब चीजों को देखेंगे तो एक माहौल तो डर का बना था। जैसे दंतेवाड़ा में देखेंगे 2 किलो टिफिन बम मिला जो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल ने पकड़ा, जिसमें लगभग कुछ दूर पे ही, मतलब ये मानिए कि जहाँ वोट पड़ रहा था उसके 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत ही वो टिफिन बम मिला। तो वो एक डर का माहौल था दंतेवाड़ा में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में सुकमा की, तो सुकमा में लगभग 3 जवान आज घायल हुए हैं नक्सली मुठभेड़ में। देखिए सुकमा नक्सली प्रभावित क्षेत्र अति ज्यादा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, और उस नक्सली प्रभावित क्षेत्र में लगातार सर्चिंग टीम चल रही थी, और सर्चिंग टीम उन लोगों पे टारगेट की थी कि कोई भी वोटिंग में दिक्कत ना करे, या फिर ग्रामीण लोग को वोट करने आ रहे हैं तो उनको समस्या ना हो। तो जब वहां पे गए तो वहां पे मुठभेड़ हुआ नक्सलियों के बीच में। तो नक्सली और इनमें माना जा रहा है कि 2 से 3 नक्सलियों को मारा भी गया है, मगर इसमें सबसे बड़ी बात है 3 जवान घायल हुए हैं, जिनको एयरलिफ्ट कर उनको रायपुर लाया गया है और उनको भर्ती कराया गया है। तो देखिए ये बड़ी घटना थी, एक वोटिंग के दिन में लगातार ऐसी घटना होना, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, उसके बाद भी 70 से 71% वोटिंग होना बिल्कुल एक सचिन, बड़ी जैसे बात आज हमने है। दिन भर की तस्वीरें देखी और 5 बजे तक अगर हम निचोड़ निकाले तो दिन भर की जो हमें तस्वीरें दिखी, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल हमें नज़र आया। मतदाता जो है बढ़ चढ़ कर इस महापर्व में उन्होंने भाग लिया। कहीं कहीं जो है बुजुर्ग जो है वो व्हील चेयर पर पहुंचे वोट डालने, किसी ने पहली बार 93 साल की उम्र में यहाँ मतदान किया। पर कुछ क्षेत्र ऐसा भी नजर आया जहां पर जमीन पर पर्चियां फैली हुई दिखी। जी सही बात आप बोल रही हैं। देखिए जहाँ पे सुरक्षा इंतजाम बहुत अच्छे थे, या फिर जहाँ डर नहीं था नक्सलाइट का, वहां पर वोटिंग पे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और उसके साथ में ही देखिए इस बार एक नया तरीका निकाला गया था। जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो लोग वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं उनको टारगेट कैसे किया जाए, उनको कैसे वोट डलवाया जाए। तो एक तो घर पहुंच वोटिंग का सेवा भी रखा गया था, बस उसको कामयाब नहीं बना पाए चुनाव आयोग ने। मगर उनको लाने की जिम्मेदारी जो थी, व्हील चेयर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 93 साल की महिलाओं को लाया गया। उसके अलावा भी कई जगह पे ऐसा देखा गया कि और बुजुर्ग लोगों को भी लाया गया और उनसे वोटिंग करवाया गया, और वोटिंग के लिए वो खुद गए। और जिस तरीके से वोटिंग होता है गोपनीय तरीके से, वो गोपनीय तरीके से उनसे वोट कराया गया। और देखिए क्या होता है कि बुजुर्ग महिला के साथ या फिर बुजुर्ग लोगों के साथ कोई ना कोई होना चाहिए, मगर वहां पे जो देखा गया कि गोपनीय तरीके से जिस तरीके से ले गया उनको वहां पे व्हील चेयर में वोटिंग की जगह पे छोड़ के, और एक आदमी बाहर आ जाता है, वो अपना वोटिंग करते हैं, वोटिंग के बाद उनको वापस ले आया जाता है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है चुनाव आयोग का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वोट करने की तो युवा भी देखिए कई जगह तो ऐसे था, माहौल बहुत अच्छा था, खुशनुमा था, जहाँ पे लोग हंसते हुए वोट किए हैं। मगर
कई जगह पे एकदम वीराना था और ऊपर से जमीन पे बिखरे हुए थे, मगर लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है हाँ बिल्कुल वहां पे सचिन, ये तस्वीरें चीजें हमने देखना। भी देखी, लेकिन जितने नज़दीक से तस्वीरें आपने देखी होंगी उतनी शायद हमने ना देख पाई हो, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्टिंग की है, आपने मतदाताओं के दिल का हाल जाना और ये भी जानने की कोशिश की होगी कि कौन सा मतदाता किसके पक्ष में दिखाई दिया। तो दिन भर की तस्वीरें आपको कैसी दिखाई दी? नक्सलाइट एरिया भी वहाँ रहा, तो नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दिया आपको, या जो मतदाताओं का रुझान था, उनका उत्साह था, वो कहीं ना कहीं बरकरार रहा? देखिए एक डर का माहौल तो था, जैसे मैं पहले बताया कि एक डर का माहौल तो बना रहा नक्सलियों द्वारा, मगर कहीं ना कहीं ये देखने को अच्छी थी कि लोग वोट करने पहुंच रहे थे और इन चीजों को फेस कर रहे थे कि डर से पहले हम अपनी जो लोकतंत्र है उसको बचाएं, हम वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम वोट करना, कि हम अपने मनपसंद प्रत्याशी को या अपने पार्टी को हम जिताएं और वहाँ अपने विकास के लिए उनको योगदान दें, क्योंकि यही एक समय होता है कि प्रत्याशी प्रत्याशी और जो लोग होते हैं वो उन पे डिपेंड होता है। प्रत्याशी चाहता है कि हमको वोट करें, मगर लोग उनको वोट करते हैं जो उनके विकास की बात करता है। तो ये एक समय होता है जो खुशनुमा माहौल बनाता है। डर के आगे भी लोग गए हैं, कहा जाता है डर के आगे जीत है। वही एक किस्सा है कि लोग डर के से डर के आगे निकले जीत और है, अपना बिल्कुल वोट बिल्कुल करके आए। जी। तो सचिन, क्या लगा आपको, मतलब जो हमारी उम्मीदें थी, उम्मीदों से अच्छा हमें रिस्पांस मिला या उम्मीदों से कम ही रहे हम? देखिए कहीं ना कहीं देखिए उम्मीद जितना लगाया गया था कि 80% वोट जाएगा, मगर वो नहीं गया। तो ये माना जा सकता है कि जितना उम्मीद लगाए थे उससे कम हुआ है, मगर ये बड़ी बात है कि ये आकलन लगाया गया था कि जो पिछली बार से है उससे कहीं ना कहीं सचिन, ज्यादा, आपकी आवाज़ क्योंकि हम तक प्रॉपर दो नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप, तो हम आपको बता रहे हैं चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनावी रण, जहां पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हुआ था, जो कि 5 बजे तक चला। और इस दौरान डर के साये में, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सलाइट एरिया वो पूरा कहलाया जाता है, तो नक्सलियों का प्रभाव वहां पर ज़्यादा दिखा, लेकिन इसके बाद भी डर के साये में और सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने जो है वो अपने मत का वहां पर प्रयोग किया। चलिए, एक बार सचिन हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बात पूरी जी कीजिए आप मैं अपनी, जी किस जी तरीके जी का माहौल था जी? जी देखिए जो माहौल की बात हम लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक डर के सामने जिस तरीके से लोग निकल के वोट किए वो बड़ी बात है। जैसे मैं बता रहा था कि 2018 में 65% वोट पड़ी, मगर इस साल की वोटिंग की संख्या बढ़ गई है। तो एक डर के साथ लोग बाहर निकले, मगर उनका जो चेहरा था उसमें एक डर नहीं दिखाई दे रहा था। जब हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो लोगों में एक उत्साह था कि पहली बार वोट, कई जगह तो ऐसा था जो पहली बार वोट कर रहे थे, तो वो लोग भी एक खुश थे कि हम पहली बार वोट करने जा रहे हैं। और जो बुजुर्ग महिला की बात कर रहे हैं वो पहली बार वोट की है 93 साल के एज में, तो वो कहीं ना कहीं एक उत्साह था उनके मन में। तो देखिए अलग अलग जगह पे एक अलग अलग माहौल बना हुआ था। तो अगर नक्सली प्रभावित क्षेत्र में बोले तो उतना प्रतिशत बढ़ नहीं पाया जितनी प्रतिशत वोटिंग की इच्छा थी, या फिर जितना वोटिंग पड़ सकता था। मगर देखिए लगातार आज सुबह से लेके आज 5 से 6 घटनाएं हुई अलग अलग, चाहे दंतेवाड़ा में हो, सुकमा में हो, कांकेर में हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग घटना देखने को मिली कि कहीं टिफिन बम मिला। और एक सबसे बड़ी बात है, खेत में काम करने वाला किसान, उसको मुठभेड़ में वो किसान की जान चली गई जो कि खेत में काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो माहौल लोगों को डरा देता है। तो वोटिंग के समय में ये जो चीजें हुई वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय बना के रखा हुआ था, मगर उस भय से भी लोग आगे बढ़े हैं और जाके वोट किए हैं। और देखिए अलग अलग जगह की आंकड़ा हम देखेंगे, अगर आंकड़ों की बात करें तो देखिए जो मैं बात कर रहा था कितने प्रतिशत वोट की, तो 71% वोट मोहना मानपुर में जो उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जाके वोट किया है। उसके अलावा अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो सुकमा एरिया हो गया या फिर नारायणपुर हो गया, यहाँ पे जो घटनाएं घटी वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल अगर नहीं होती तो ये आम आदमी के ऊपर
इस घटना को देखने को मिलता। तो ये आम आदमी को सेफ करने के लिए जो सुरक्षा बल ने पूरा काम किया, वो कहीं ना कहीं बहुत उनको प्रशंसनीय बनाता है। और चुनाव आयोग ने जो मदद किया वो बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग ने किस तरीके से सारी चीजों को मेंटेन किया, क्योंकि बल्कि बस छत्तीसगढ़ की सुरक्षा बल नहीं, बल्कि बीएसएफ के जवान और बाहर से अलग अलग फोर्सेस भी मंगाए गए थे यहाँ पे बस सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए थे। और बिल्कुल सचिन, आपने ठीक कहा कि वहां पर कुछ मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार आज अपने वोट का प्रयोग किया। उनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया है। तो क्या लगा आपको बातचीत करके? युवाओं का क्या कुछ कहना था? उन्होंने जो वोट दिया है कितना उत्साह उनमें दिखा और किस मुद्दे को रखकर उन्होंने वोट दिया? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने मुद्दे को पहले से एक घोषणा पत्र में लोगों तक पहुंचा दिया है। मगर अब जो युवा हैं, जो युवा जो चाहते हैं, जैसे एजुकेशन का जो सिस्टम है, देखिए कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन, वहां पे आप देखेंगे तो युवाओं को अट्रैक्ट ये चीज करने वाली चीजें हैं। क्योंकि देखिए नसीब प्रवण क्षेत्र में सबसे बड़ी चीजें होती है कि लोग एजुकेशन से पीछे रह जाते हैं, शिक्षा से पीछे रह जाते हैं। और शिक्षा को पूरी करने के लिए जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में डाला है कि एजुकेशन हम फ्री करवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट हम उसमें बढ़वाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो नस्ल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ पाएंगे। तो ये उत्साह था, क्योंकि उसमें कई टैलेंटेड और होनहार बच्चे होते हैं जो अपने पढ़ाई के कारण पीछे छूट जाते हैं और उनको खेती किसानी से ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है, या फिर जो जंगल से जो उपज आते हैं उन चीजों से अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं को अपने अंदर अटैच करता है कि कांग्रेस की जो योजना है उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होंगे। मगर देखिए 72 सीट में कांग्रेस आई थी, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जो फ्री की रेवड़ी बांटने की बात कही जाती है वो भी कांग्रेस ने बांटा है, मगर बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं रहा है। बीजेपी ने भी लगातार अलग अलग दावे इसमें करते रहे हैं। तो बीजेपी भी फ्री की रेवड़ी बांटने की बहुत प्रयास किए, मगर जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था लोगों के बीच में, चाहे बिजली बिल को लेके, वो कांग्रेस का ही मुद्दा सामने आया है। क्योंकि देखिए कांग्रेस जिस तरीके से अपनी सरकार चलाया गया है यहाँ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड लेवल पे उन लोगों को फोकस करके अपनी रणनीति बनाई है कि हमको किन किन योजनाओं को सामने लाना है। मेरा मानना है कि अगर ये रणनीति पहले ही अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ले आती तो इनको घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता आंख बंद करके इनको ही वोट करती। मगर अभी कंपटीशन दोनों बीजेपी और चाहे कांग्रेस, तो दोनों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ज्यादा हो गया है। तो अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है इसमें 70% वोट हुआ है और 70% वोट में कहीं ना कहीं दोनों पार्टी दमदारी करते नजर आई है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि जनता ने किसको मौका दिया और किसको नहीं दिया। जैसे रमन सिंह की मैं बात कर मैं पीसीआर से कहूंगी कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए ताकि उनको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे, तभी डिस्कस जो है वो अच्छे से हो पाएगा। तो खबर हम बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की। जी सचिन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सचिन, मैं ये कह रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम घोषणा पत्र को उठाकर देख ले, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का है, तो लगभग जो घोषणाएं हैं वो दोनों की इतर नहीं है, बिल्कुल सेम ही लगभग घोषणाएं। महिलाओं को साधा गया, युवाओं को साधा गया, किसानों को भी कहीं ना कहीं साधा गया। लेकिन असमंजस की दिन भर स्थिति ये बनी रही कि वोटर्स जो है वो किसकी घोषणाओं पर यकीन करें। तो क्या लगा आपको, किसकी घोषणाओं पर यकीन किया जा सकता है वोटर्स द्वारा? देखिए ये वोटर्स जो वोट डाले हैं वो तो समय आने पे ही पता चलेगा कि वो किस पे भरोसा जताए। मगर देखिए जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था, जो लोगों को खींचा है, वो कांग्रेस का घोषणा कहीं ना कहीं खींचा है। मगर इसमें समानताएं बहुत थी। आप अगर कुछ समय पहले की बात करें, जब ये घोषणा वाला समय चल रहा था, तो उसमें देखिए जब राहुल गांधी आए थे तो गारंटी के साथ में उन्होंने एक घोषणा की थी कि किसानों को हम 30 रुपए धान बोनस कर देंगे। वहीं पर नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो वो 31 रुपए की बात करते हैं। जब उसी रात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र
छपवाती है और मीडिया के सामने अगले दिन लाती है कि हम 32 रुपए अब 32 रुपए धान बोनस देंगे। तो देखिए कितना ज्यादा समानता होने के बाद एक हजार रुपए का तो बढ़ाकर अपने आप को सामने ला रहे हैं। और जब देखिए जब बात रही बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों सरकार का काम लोगों ने देखा है। 2018 के पहले बीजेपी का काम देखा गया है, वहीं पे 2018 के बाद से 2023 तक कांग्रेस का काम देखा गया है। तो जनता ने दोनों का काम देखा है कि जो घोषणा करते हैं दोनों पार्टी, तो कौन पूरा करता है और कौन पूरा नहीं करता है। तो ये बड़ी बात होगी कि देखिए 8 साल और 15 साल बीजेपी का शासन काल में उन्होंने जो घोषणा की थी वो पूरा किया है कि नहीं, और 8 साल में कांग्रेस ने जो घोषणा की है उसको पूरा किया है कि नहीं। मगर ये देखिए इन सारी चीजों में देखेंगे 2018 के घोषणा पत्र की मैं बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट लिया था शराबबंदी का, जो शराबबंदी आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। और मगर किसानों के मुद्दा पे अगर ध्यान देंगे तो कांग्रेस ने अपने सारे वादा पूरा किया। उसके अलावा अगर बीजेपी की मैं बात करूं, बीजेपी भी अपने समय में जो घोषणा की थी कुछ तो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी का मुद्दा है सचिन, ये कांग्रेस पर कहीं ना कहीं इस चुनाव में भारी पड़ता नजर आ सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि शराबबंदी का वादा किया था जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया, हालांकि किसानों के साथ जो वादा किया था कर्ज माफी का वो पूरा किया है, और कांग्रेस ने एक बार फिर वादा किया है महिलाओं से कि उनका कर्ज भी माफ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वादे पर यकीन करना तो महिलाओं के लिए आसान है, लोगों के लिए कर्ज माफी वाले पर, लेकिन अगर हम बात करें शराबबंदी की तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल वोटर्स को जरूर हुआ होगा। जी सही बात बोल रही हैं रूबी। देखिए वोटर्स को यहाँ पे समस्या हुआ है क्योंकि जो पहला पॉइंट था 2018 में वो वादा पूरा नहीं हुआ, मगर बाकी वादे पूरे हुए। मगर आप इसमें बीजेपी का भी अगर पॉइंट देखेंगी तो बीजेपी के भी कई सारे वादे थे जो पूरे नहीं हुए और कई सारे वादे पूरे हुए। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कौन अपने वादे अच्छे से पूरा करता है या कौन अच्छे से पूरा नहीं करता, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अब रुझान की मैं बात करूं तो जो रुझान है छत्तीसगढ़ का, वो 72 पिछले साल 72 बहुमत से सरकार बनाई थी कांग्रेस। अगर आकलन लगाऊं अगर बीजेपी कितना भी वोट काटती है तो कहीं ना कहीं आप उसको देखेंगे कि 72 से घटाकर उसको 60 तक लिया जा सकता है, मगर उसको पूरा घटा के जीत में हासिल तो नहीं किया जा सकता। मगर अगर जो माहौल की बात करूं कि जो बागी नेता है जिन्होंने टिकट नहीं मिला, विधायक सिटिंग एमएलए थे उनको सीट नहीं मिला, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वो कांग्रेस को बहुत हानि पहुंचाएंगे। तो अगर उस आकलन से हम देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को प्लस ले जा रही है। तो हो सकता है बीजेपी की भी सरकार बन जाए, मगर जो अगर आकलन दूसरी तरीके से लगाया जाए तो उसमें कांग्रेस भी अपना सामने अपने आप को लाई है। तो जनता के ऊपर अब डिपेंड करता है कि 20 सीटों में वो किसको चुनेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वहां पे सर्व आदिवासी समाज का जो पल्ला है वो भी भारी दिखा है। वो कांग्रेस और बीजेपी का वोट काटा और कई जगह वो अपनी सीट भी ले आएगी, क्योंकि देखिए आदिवासी क्षेत्र था और आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जो पार्टी में सर्व आदिवासी जो पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं पूरे आदिवासी थे। तो आदिवासी अगर जाति और उनके समीकरण में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासी को सपोर्ट करते नजर आएंगे। बिल्कुल तो सचिन, दोनों जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं घोषणाएं कर अब मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन आने वाली 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जो मतदाता है, जो जनता है, उन्होंने किन की घोषणाओं पर ज़्यादा भरोसा किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, जहां सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार मतदान जारी रहा और इस लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर मतदाताओं ने जो है वो हिस्सा लिया है। तो अगर बात करें हम मतदान की तो 3 बजे तक कुल